जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है लव मैरिज। हमारे इंडियन कल्चर में दो तरह की मैरिज होती है, एक अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज। तो आज हम ये जानेंगे कि लव मैरिज में वो कौन कौन से योग होते हैं जो आदमी को लव मैरिज के लिए प्रेरित करते हैं या फिर कहीं ना कहीं लव मैरिज के लिए अपना योगदान देते हैं। इनके अलावा हम दो चार्ट और डिस्कस करेंगे जो सेलिब्रिटीज़ के हैं और जिन्होंने लव मैरिज की है। तो हम ये देखेंगे कि उनके बर्थ चार्ट में ऐसा कौन सा योग बन रहा था जो उनको लव मैरिज के लिए प्रेरित किया या जिनके कारण उन्होंने लव मैरिज की। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इस एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज घर बैठे आराम से ले पाओ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि वो कौन कौन से योग होते हैं जो लव मैरिज के लिए कारगर साबित होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा और शुक्र का कंजंक्शन। कुंडली के 12 भाव में जहाँ भी चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे दिखाई दे या दृष्टि से इनकी युति बने तो हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है कि जातक लव मैरिज करेगा। सेकंड है मंगल और शुक्र का। शुक्र को हम इसलिए ले रहे हैं, शुक्र रिप्रेजेंट करता है लव को, रोमांस को, और मंगल जो है मंगल कारक होता है एनर्जी का, एफर्ट्स का और करेज का, यानी कि साहस का। तो मंगल और शुक्र की युति आपको कहीं भी 12 भावों में दिखाई दे तो एक मेजर इंडिकेशन मिलता है लव मैरिज के लिए। थर्ड रूल है शुक्र प्लस राहु। राहु रिप्रेजेंट करता है डीप अटैचमेंट को, परंपरा से हटके कार्य करने को और जिद को। ये राहु के कारक तत्व हैं और राहु की युति जब शुक्र के साथ बनती है तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बनता है लव मैरिज के लिए। फोर्थ रूल है इसका पंचमेश और सप्तमेश का। तो पंचमेश क्या होता है और सप्तमेश क्या होता है ये देखते हैं। पंचमेश 5th हाउस का जो लॉर्ड होगा उसको हम पंचमेश बोलेंगे और जो 7th हाउस का जो लॉर्ड होगा उसको हम सप्तमेश बोलेंगे। तो जहाँ 5th हाउस के लॉर्ड की यानी पंचम भाव के स्वामी की और सप्तम भाव के स्वामी की युति एक साथ हो, यानी ये दोनों ग्रह एक साथ बैठ जाएं या एक दूसरे को दृष्ट करें या इनकी राशि परिवर्तन हो जाए, इनमें से अगर कोई सी भी युति बनती है तो ये लव मैरिज का इंडिकेशन बनता है। फिर हम देखते हैं सप्तमेश और लाभेश को। सप्तमेश क्या होता है? सप्तम भाव का स्वामी, और सप्तम भाव से हम विवाह की स्थिति देखते हैं और पंचम भाव से हम प्रेम संबंध को देखते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सप्तमेश प्लस लाभेश को। तो लाभेश को हम देखते हैं एकादश भाव से, एकादश भाव को लाभेश भी बोलते हैं। तो जब सप्तम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी की युति एक साथ हो तो वहाँ लव मैरिज का इंडिकेशन आता है। 6th है अपना सप्तमेश और प्राक्रमेश। प्राक्रमेश बोलते हैं 3rd हाउस के स्वामी को। 3rd हाउस जो होता है वो हमारे एफर्ट्स का होता है और हमारे प्रयासों का होता है, जहाँ से व्यक्ति एफर्ट्स लगाता है, ये पराक्रम का भाव होता है। तो जब 3rd हाउस के स्वामी की और सप्तम भाव के स्वामी की युति एक साथ हो तो वो एक लव मैरिज का इंडिकेशन बनती है। 7th रूल है पंचमेश और प्राक्रमेश, यानी पंचम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी भी अगर युति बना ले तो वो भी कहीं ना कहीं लव मैरिज की ओर यानी प्रेम विवाह की ओर इंडिकेट करता है। तो ये 7 बेसिक प्रिंसिपल है, ये अगर कुंडली में हमें दिखाई दें तो हम ये बोल सकते हैं कि जातक कहीं ना कहीं लव मैरिज करेगा या इनके लव मैरिज का योग है। अब इनके अलावा हम दो चार्ट डिस्कस करेंगे जो सेलिब्रिटीज़ के हैं और जिन्होंने लव मैरिज भी की है। तो वो कौन से योग थे जिन्होंने उनको लव मैरिज के लिए प्रेरित किया है या ऐसे बोल सकते हैं कि जिनके कारण इनकी लव मैरिज हुई। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये बर्थ चार्ट है विराट कोहली का, जिन्होंने मैरिज की अनुष्का शर्मा से, ये इनका प्रेम विवाह था। अब इस चार्ट के अंदर वो कौन से कॉम्बिनेशन है जो इंडिकेट करेंगे कि इनकी लव मैरिज क्यों हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट रूल है चंद्रमा और शुक्र, यानी मून प्लस वीनस की जो युति है वो इनके चार्ट में कहाँ दिखाई दे रही है? 10th हाउस में मून प्लस वीनस, यानी चंद्रमा और शुक्र की युति हमें 10th भाव में दिखाई देती है। तो एक फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ से आता है कि ये लव मैरिज करेंगे। सेकंड है इनका मार्स प्लस वीनस, यानी मंगल और शुक्र की युति। युति के बारे में मैंने आपको बताया कि युति का मतलब या तो दो ग्रह साथ में बैठ जाएं, अदरवाइज वो एक दूसरे को दृष्ट करें। तो यहाँ पे क्या है कि मंगल और शुक्र एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये युति एक और इंडिकेशन दे रही है कि इनकी लव मैरिज होगी। तीसरा इनका इंडिकेशन आता है सूर्य और
बुध से यानी सन और मरकरी से। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो पंचम भाव होता है उसको रूल करते हैं सन यानी सूर्य देव। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ पे सूर्य पंचमेश है, हालांकि पंचमेश नहीं है बट काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम इनको पंचमेश मानते हैं। और मरकरी जो है वो 7th हाउस का लॉर्ड है यानी सप्तमेश है। तो सन और मरकरी की कॉम्बिनेशन बैठ रही है वो भी एकादश भाव में। तो एक थर्ड इंडिकेशन और मिल रहा है कि विराट कोहली अकॉर्डिंग बर्थ चार्ट कि ये कहीं ना कहीं लव मैरिज करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही, इन्होंने लव मैरिज ही की। आते हैं सेकंड चार्ट पे। ये चार्ट है MS धोनी का, इन्होंने भी लव मैरिज की। अब इनके बर्थ चार्ट में क्या क्या इंडिकेशन मिलते हैं वो देखते हैं। इनका सबसे पहला इंडिकेशन आ रहा है 7th लॉर्ड का और 11th लॉर्ड का, यानी सप्तम भाव के स्वामी का और जो एकादश भाव है इनके स्वामी का। सप्तम भाव का स्वामी बन रहा है 12 नंबर की राशि है मीन, इनके स्वामी होते हैं गुरु। और एकादश भाव में राशि है 4 नंबर, 4 नंबर राशि होती है कर्क, और कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा यानी मून। तो जुपिटर और मून का कंजक्शन कहाँ मिल रहा है अपने को? लग्न के अंदर जुपिटर और मून एक साथ बैठे हैं। तो फर्स्ट इंडिकेशन यहाँ से हमें मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी शादी लव मैरिज होगी। अब देखते हैं और क्या इंडिकेशन आ रहा है। 5th लॉर्ड और 7th लॉर्ड यानी पंचमेश और सप्तमेश की युति। ये हमारा जो 4th रूल है ये बता रहा है कि पंचमेश और सप्तमेश का अगर कंजंक्शन बन जाए तो ये एक इंडिकेशन होता है लव मैरिज का, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो 2 इंडिकेशन आ गए। एक तीसरा इंडिकेशन और आ रहा है इनका वीनस और राहु का, शुक्र प्लस राहु का। इनका ये कंजंक्शन जो है वो है 11th हाउस में। तो 3 मतलब इंडिकेशन तो ये बोल सकते हैं कि इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग एक इंडिकेशन था लव मैरिज का कि देख के बता सकते हैं कि इस जातक की जब भी विवाह होगा लव मैरिज यानी प्रेम विवाह ही होगा, और हुआ भी ऐसा ही। तो इस तरह से हम ये जो 7 रूल है, बेसिक रूल है, इनके अलावा भी कई कंडीशन ऐसी होती है जहां हम ये देखते हैं कि व्यक्ति लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। लेकिन कॉमनली हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ भी ये 7 कंजंक्शन, ये 7 युतियाँ हमें दिखाई दें तो हम ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति लव मैरिज करेगा। तो आज हमने लव मैरिज के टॉपिक को संक्षिप्त रूप में जाना। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।